Question number 6, page number 7. Balance sheet of limited company as on 31st of December 2004 is stated as below. Liabilities में issued and subscribed capital दिया हुआ है 45,000 equity share of 10 each fully paid up, 3,000 preference share of 100 each, creditors, bills payable और bank order. Asset side में goodwill है जो compulsory अपने को write off करना है, patent है, land and building, plant and machinery, stock in trade, sundry debtors, profit and loss account compulsory write off होगा. डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आर इन एरियर्स फॉर 3 years, मतलब 3 साल से डिविडेंड अभी तक पे हुआ नहीं है. कंपनी पासेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन. पॉइंट नंबर ए पे आते डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम 6% टू 8%. अब लायबिलिटी में जो 6% प्रेफरेंस शेयर है उसको 8% पे लाना है, बट रीवैल्यूड इन द मैनर इन विच टोटल रिटर्न्स ऑन देम विल रिमेन अनअफेक्टेड. अब 6% प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करके 8% प्रेफरेंस शेयर पे लाना है, मतलब यहाँ पे एंट्री अप्लाई हुआ ओल्ड टू न्यू. तो ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर 6% है, तो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब ये ओल्ड वाला प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी में से आएगा तो लायबिलिटी वाला प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाएगा. और एक लाइन छोड़ के एडजस्टमेंट में से जो 8% प्रेफरेंस शेयर आ रहा है ये 8% प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट हो जाएगा. ये एंट्री आ गया ओल्ड टू न्यू. लेकिन अब अमाउंट क्या रहेगा नए वाले प्रेफरेंस शेयर का, ये अपने को निकालना पड़ेगा. अमाउंट कैसे ढूंढेंगे, वो लोग ने अपने को बताया टोटल रिटर्न्स ऑन देम विल रिमेन अनअफेक्टेड. अभी रिटर्न्स अपने को ढूंढना पड़ेगा. रिटर्न्स मतलब प्रेफरेंस शेयर पे दिए जाने वाला डिविडेंड. अभी यहाँ पे डिविडेंड 6% था, तो 3 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, उसका अगर 6% लेंगे तो डिविडेंड कम्स टू 18,000. 3 लाख का 6% कम्स टू 18,000. ये पुराने प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है, तो यही डिविडेंड अपने को अभी भी रिसीव करना है. तो अभी नए वाले प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट क्या होना चाहिए ये अपने को ढूंढना है. तो 3 लाख का 6% मतलब 18,000 डिविडेंड है. यह 18,000 डिविडेंड अपने को यहां पे भी मिलना चाहिए, नए वाले प्रेफरेंस शेयर पे भी 18,000 का डिविडेंड मिलना चाहिए. तो ये कैसे होगा, तो 18,000 का जो डिविडेंड है उसको डिवाइड बाय ये नया परसेंटेज, नए डिविडेंड का परसेंटेज, उससे डिवाइड करेंगे. पुराना प्रेफरेंस शेयर 3 लाख का, उसका 6% डिविडेंड लिया तो 18,000 आया, तो 18,000 ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय 8% जो नया डिविडेंड है इससे डिवाइड करेंगे. तो 18,000 डिवाइडेड बाय 8% दैट कम्स टू 2,25,000. तो नए प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट हो जाएगा 2,25,000. अब ये 2,25,000 का जो प्रेफरेंस शेयर है उसका 8% अगर हम डिविडेंड लेते हैं तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि 18,000 ही डिविडेंड आएगा. 2,25,000 का 8% 18,000 होता है, तो और 3 लाख का 6% भी 18,000 होता है. तो रिटर्न्स दोनों पे भी सेम है. अब डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है 75,000. ये जो डिफरेंस है दैट विल बी नोन एज कैपिटल रिडक्शन. वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ब्रॉट डाउन टू 8. अब इक्विटी शेयर को अपने को 8 रुपए पे लाना है. अब इक्विटी शेयर को 8 पे लाना है तो पुराना इक्विटी शेयर लायबिलिटी में 10 का था, अब नया इक्विटी शेयर 8 पे आ जाएगा, तो एंट्री आएगा ओल्ड टू न्यू. तो ओल्ड वाला इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे. ओल्ड वाला इक्विटी शेयर लायबिलिटी में से आ रहा है, लायबिलिटी में दिया हुआ इक्विटी शेयर 4,50,000 डेबिट हो जाएगा. ये पुराना इक्विटी शेयर जो लायबिलिटी में था ये 10 रुपए का था, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उधर ही लायबिलिटी में दिया है 45,000. नया इक्विटी शेयर क्रेडिट होगा तो इधर आएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. नए इक्विटी शेयर का प्राइस जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है वो 8 रुपए पे आ गया है, तो 45,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है और हर एक इक्विटी शेयर अभी 8 पे आ गया है, तो 45,000 इंटू 8
तो इक्विटी शेयर का अमाउंट इज 3,60,000, ये नया इक्विटी शेयर क्रेडिट हो गया। डिफरेंस कम्स ऑन द क्रेडिट साइड 90,000। दिस डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल रिडक्शन। ये हो गया ओल्ड टू न्यू। फिर लिखा है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज टू बी कैंसल्ड। बैलेंस शीट के बाद एक लाइन दिया था जहां पे लिखा था कि डिविडेंड आर इन एरियर्स फॉर 3 इयर्स, मतलब 3 साल से डिविडेंड देने का बाकी था। अब ये लोग बता रहे कि वो डिविडेंड देने का जरूरत नहीं है, तो दिस इज नथिंग बट इट इज अ इंफॉर्मेशन। अब ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, जो डिविडेंड 3 साल से देने का बाकी था, बैलेंस शीट के बाद जो लाइन दी थी वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था। कैसे पता चला अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था? क्योंकि वो लायबिलिटी साइड में नहीं दी है। अभी वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो लोग कैंसिल करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नॉट टू पे है वो। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर नॉट टू पे रहेगा तो उसका कोई एंट्री नहीं होता है, मतलब यहाँ पे उसका कोई एंट्री पास होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, डेबिट बैलेंस ऑफ गुडविल इज टू बी रिटन ऑफ। असेट साइड पे गुडविल है और असेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो राइट ऑफ करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और असेट में गुडविल है तो गुडविल राइट ऑफ किया तो यहां पर आएगा 2 गुडविल। अब गुडविल असेट में 42,000 है और असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, तो इधर आएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है 1,50,000। तो गुडविल राइट ऑफ किया तो 2 गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट राइट ऑफ किया तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल कम्स टू 1,92,000। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूएड 85% एंड 80% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। तो असेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है 2,70,000 और असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी है, उसको 85% और 80% पे लेके आना है, मतलब कम करना है। कम करना है, असेट का वैल्यू कम हो गया मतलब लॉस रहेगा, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ तो इधर आएगा 2 लैंड एंड बिल्डिंग, और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो गया तो यहां पर आएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी। अभी एक बार चेक करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग असेट में 2,70,000 था, तो लैंड एंड बिल्डिंग असेट में 2,70,000 था, उसको 85% पे लाने के लिए बोला है, तो 85% मतलब 2,29,500 पे लाना है। तो कितना कम हुआ लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, कम कितना हुआ, तो वो अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा 40,500 लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हो गया, तो यहाँ पे आएगा 40,500। वैसे ही प्लांट एंड मशीनरी को 80% पे लाने के लिए बोला है। असेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000 है, उसका 80% लेंगे 1,92,000 आएगा, और ये 1,92,000 पे लाना है प्लांट एंड मशीनरी को, मतलब प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाएगा 48,000 से, टोटल 88,500। Book debts amounts to 7,200 are to be treated as bad, hence to be written off। ये book debts का मतलब bad debts है, तो bad debts 7,200 का है, तो डेटर्स के ऊपर bad debts है, तो डेटर्स का वैल्यू कम हो गया, इसका मतलब लॉस हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और डेटर्स का वैल्यू कम हो गया तो 2 डेटर्स, और डेटर्स कम हुआ है 7,200। पॉइंट नंबर एफ कैंसल है, वो उस सम में नहीं है, इट इज अ कैंसल पॉइंट। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज टू बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग डाउन पेटेंट, मतलब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग पेटेंट बोलेंगे। पॉइंट नंबर एच इज ऑल्सो कैंसल्ड, पॉइंट नंबर एच कैंसल्ड है, वो उस क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब अभी सिर्फ इसमें एक ही काम बाकी है, और वो है कि हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाएं।
सॉरी, कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा अपोजिट नाम बाय 6% प्रेफरेंस शेयर, और कैपिटल के सामने का अमाउंट लेंगे विच इज 75,000। फिर यहाँ पे भी कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय इक्विटी शेयर, और अमाउंट कैपिटल के सामने का लेंगे 90,000। फिर कैपिटल डेबिट है तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू गुडविल अमाउंट 42,000। फिर कैपिटल के डेबिट में है तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट 1,50,000। फिर कैपिटल के डेबिट में है टू लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 40,500। उसके बाद कैपिटल के डेबिट में है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पे आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 48,000। और फिर कैपिटल के डेबिट में है तो कैपिटल के डेबिट में आएगा टू डेटर्स अमाउंट 7,200। टोटल total 2,87,700, 2,87,700. Difference comes on the credit side. $1,22,700. अब क्वेश्चन में लिखा था बैलेंस जो आएगा उसको हम लोग पेटेंट ट्रीट करेंगे, ऐसा पॉइंट नंबर जी में लिखा हुआ है, तो दिस नेम विल बी रिप्रेजेंटेड एज पेटेंट। तो अभी इसका एंट्री बनेगा, कैपिटल के क्रेडिट में है ये, तो कैपिटल क्रेडिट हो गया तो पेटेंट डेबिट हो गया, तो एंट्री पेटेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट 1,22,700। अब इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट।